सोचो क्या हो अगर स्पाई न्यूज़ का थैनोस खुद जिम और सौरभ को बचाए। मैं जानता हूँ तुम लोगों को सौरभ और जिम को देखने की चुल मची है और इसलिए ये वीडियो स्पाई न्यूज़ के विलन पे डेडिकेटेड होगी, जिसमें हम सौरभ और जिम को इस यूनिवर्स का थैनोस कैसे बचाएगा ये तो जानेंगे ही, लेकिन साथ ही में मैं तुम्हें थैनोस की ओरिजिन स्टोरी भी बताऊंगा। लेकिन शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना, यह वीडियो एक काल्पनिक कहानी है। इसमें दिखाए गए पात्र और घटनाएं वास्तविक नहीं है, तो कृपया अपने दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल करते हुए कमेंट में दी गई आजादी का दुरुपयोग न करें। धन्यवाद। तो कहाँ से शुरू करूँ? हाँ, हम सब ने ये देखा है कि जिम और सौरभ की बॉडीज नहीं मिली थी, तो मान लेती है कि वो जिंदा है और उन्हें एक ऐसे शख्स ने बचाया है जो पूरी दुनिया की सबसे सीक्रेट और पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन का बॉस है, जिसका नाम है जेड। नहीं, उस आदमी का नहीं, उस ऑर्गेनाइजेशन का। और जिन्होंने भी मेरी ये वाली वीडियो देखी है उनको इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पहले से ही पता होगा, पर मामले को थोड़ा सा और पेचीदा बनाने के लिए मैं उसमें एक और चीज जोड़ रहा हूँ। तो जेड ऑर्गेनाइजेशन का क्रिएशन कुछ इस तरह से किया गया है कि ये बिना बॉस के भी चल सकती है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि इसकी जड़ें दुनिया के हर कोने के हर देश में फैली हुई है और हर कोई अपने मकसद पे ही काम करता है। और वो मकसद क्या है? आतंक फैला के देशों की जड़ों को कमजोर करना। और यही नहीं बल्कि जेड के अंदर 15 लोगों की कम्युनिटी भी है और यही 15 लोग ज्यादातर चीजें डिसाइड करते हैं, जैसे कि बॉस कौन बनेगा, जेड के क्या रूल्स होंगे, वगैरह वगैरह। बेसिकली मैं कहूँ तो ये जेड की नींव की तरह है, जो कि सभी फैसलों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, पर कुछ कुछ फैसले हैं जो इनके बिना पूरे नहीं हो सकते हैं। और ऑब्वियसली इसीलिए इन्होंने ही प्रभास को अपना नेक्स्ट बॉस चुना है। अब देखो, प्रभास के कैरेक्टर का कोई नाम रखने से अच्छा होगा मैं उसे प्रभास ही बुलाऊं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्रभास को अपना थैनोस चुनेगी। ये मेरी चॉइस है, या फिर तुम में से भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट में कहा था, लेकिन मेकर्स प्रभास की जगह किसी और को भी थैनोस ले सकती है, यह फिर लेंगे। खैर, जेड को ज्वाइन हुए प्रभास को 10 साल हो चुके हैं और करीब 2 साल पहले ही वो नया बॉस बना है। इतनी जल्दी कम्युनिटी ने पहली बार किसी को बॉस बनाया है, यानी वो कितना खतरनाक और खास होगा ये तुम सोच लो। अब 10 साल पहले ही वो कहाँ था और यहाँ कैसे पहुँचा ये आगे बताऊंगा। पहले ये जानती है कि उसने जिम और सौरभ को क्यों बचाया और कैसे बचाया। तो जैसा कि कर्नल लूथरा ने बोला था, इंडिया का जो नया दुश्मन है उसका कोई चेहरा नहीं है, और ऐसा इसीलिए है क्योंकि जेड को कोई भी एक इंसान नहीं चलाता। कम्युनिटी मेंबर जो परमानेंट है वो इसको चलाते नहीं है, और जो इसको चलाते हैं यानी कि जेड का बॉस वो बदलते रहते हैं। तो इसीलिए इन्हें पकड़ना लगभग नामुमकिन है, और इनको पकड़ा तो नहीं जा सकता, लेकिन इंडिया पे जो ये मिशन करने वाले हैं उसे रोका जरूर जा सकता है। कैसे? देखो, जेड चाहे कितना भी पावरफुल हो, लेकिन उसे किसी भी पावरफुल देश पे कब्जा करने के लिए कुछ अंदर के लोगों की जरूरत जरूर होती है। इसलिए जेड की हमेशा से ये स्ट्रेटेजी रहती है, वो कुछ गद्दार हुए लोगों को पकड़ते हैं और फिर उनसे उस देश के राज पता करके देश की कमजोरी पे हमला करते हैं। और अब कर्नल उसी चीज का फायदा उठा के कबीर को जेड में भेजना चाहते हैं, क्योंकि सबको पता है कि वो गद्दार बन चुका है, तो उसे बस इतने बुरे काम करने होंगे कि खुद जेड उसे ढूंढ ले। और यही आती है सौरभ और जिम की बात। दरअसल जेड पिछले कई सालों से ऐसे लोगों पे नजर रखे हुए हैं जो इंडिया के बारे में बहुत कुछ जानते हैं पर गद्दार है। और जेड की एक बात और है जो तुम्हें बताना मैं भूल गया, ये लोग टेक्नोलॉजी में दुनिया से काफी आगे है। इनके दुश्मन इनके सामने इसीलिए नहीं टिक पाते क्योंकि उन्होंने सीक्रेटली ऐसे गैजेट बनाए हैं जो सामने वाले को पल भर में नस्ता नाबूद कर सकते हैं। तो जैसे ही सौरभ पे झूमर गिरा के कबीर चला गया, जेड के लोगों ने सौरभ को निकाल के अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से उसका इलाज किया। अब झूमर की वजह से सौरभ के पूरे बॉडी और चेहरे पे काफी घाव बन गए हैं, जिसकी वजह से वो और भी भयानक दिख रहा है, पर जिंदा है और लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। वहीं पर दूसरी तरफ जिम को भी खाई में नीचे गिरने से पहले ही बचा लिया गया है। उसे भी इंडिया से बदला लेना है, और क्योंकि जेड ने उसकी जान बचाई है तो वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया है। लेकिन प्रभास का कैरेक्टर सौरभ और जिम से अच्छी तरह से वाकिफ है। वो जानता है कि इन दोनों को गुलामी करना पसंद नहीं है और वहीं पे ये किसी के भी वफादार नहीं है, इसलिए उसने उन्हें इंडिया पे कब्जा करने के बाद आजाद करने का वादा किया है। हालांकि अंदर से उसका प्लान उन्हें मारने का ही है, क्योंकि वो सबूत नहीं छोड़ना चाहता। लेकिन वही सौरभ हर बार की तरह अपने लालच के चलते प्रभास की कुर्सी हथियाने का प्लान कर रहा है ताकि दुनिया पे राज कर सके। पर वहीं पर दूसरी तरफ जिम सिर्फ इंडिया से बदला लेना चाहता है, उसके लिए वो अपनी जान भी दे सकता है। पर सवाल ये है कि प्रभास इनको इतने अच्छे से जानता कैसे है, और इसका जवाब ये है कि वो भी आज से करीब 11 साल पहले इंडिया के लिए ही काम करता था। नहीं, वो कोई रॉ एजेंट नहीं था, बल्कि वो एक ऐसी सीक्रेट फोर्स का हिस्सा था जिसे सिर्फ दुश्मन को मारने के लिए बनाया गया था। इसका नाम रखा गया था KDS, यानी किल डिस्ट्रॉय
डिस्ट्रॉय एंड साइलेंट। और पता है इनको खुद फील्ड मार्शल ने बनाया था और इनको बनाने के पीछे मकसद यही था कि ये ऐसे मिशन को अंजाम दे सके जिसे इंडिया ऑफिशियली हाथ नहीं लगा सकता। इनकी 10 लोगों की टीम थी जो कि रात के अंधेरे में मिशन पे जाती थी और सबको मार के पूरी जगह को डिस्ट्रॉय कर देती थी ताकि सबूत ना बच पाए, और फिर रात के अंधेरे में ही कहीं पे गुम हो जाती थी। इनकी टीम सीधा फील्ड मार्शल को ही रिपोर्ट करती थी। उनके अलावा ना तो इन्हें कोई जानता था, ना ही एक दूसरे की पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ जानती थी। और अब जब ये मिशन पे होते थे तो एक दूसरे के कोड नेम से ही एक दूसरे को पहचानते थे और इनकी बस उतनी ही पहचान थी। ये लोग इतने खतरनाक थे कि ये 10 ही लोग कम से कम 100 ट्रेन सोल्जर को मार सकते थे। लेकिन स्पाई यूनिवर्स के बाकी हीरोज की तरह सुपर हीरो बन के नहीं, बल्कि रात के अंधेरे में गनिमी कावा जैसी सीक्रेट और सुपर पावरफुल टेक्निक्स का यूज करके। और हर एक बार जब भी ये मिशन पे पहुंचते थे तो सामने फिर कोई भी हो उसे बिना सोचे समझे बस मार दिया जाता था। कोई दया नहीं, किसी के बारे में भी दोबारा सोचना नहीं। और सिर्फ इसीलिए इन्हें बहुत ही रेयर मिशन के लिए बुलाया जाता था, या फिर ऐसे मिशन के लिए जिसमें कि सिविलियंस पे खतरा ना के बराबर हो। और फिर एक बार ऐसे ही मिशन पे चाइनीज स्पेशल फोर्स इन्हें पकड़ लेती है। दरअसल चाइना में ये दूसरा मिशन था इनका, और पहले मिशन पे जो तबाही इन्होंने की थी उसको देखते हुए चाइना ने इन्हें फंसाने का प्लान बनाया था। अब पकड़ने के बाद इन्हें स्पेशल सेल में अलग अलग ग्रुप में रखा गया था ताकि इनको तोड़ के इनके अंदर की जानकारी बाहर निकाली जा सके। जहाँ 2 ग्रुप में 3-3 सोल्जर थे और प्रभास के ग्रुप में 4 लोग रखे गए थे। इन्हें लगातार 1 महीने टॉर्चर किया जाने पर भी जब किसी ने कुछ नहीं बताया तो चाइनीज आर्मी ने मजबूरी में पहले 3 सोल्जर्स को मार दिया, और फिर उसके 1 हफ्ते के बाद दूसरे सोल्जर ग्रुप के साथ भी वही किया। लेकिन जब प्रभास के ग्रुप की बारी आई तो उन्हें पता चला कि वो 1 रात पहले ही वहाँ से भाग चुका है। अब इतनी हाई सिक्योरिटी में से वो कैसे भागा, इस चीज को मेकर्स के दिमाग पे छोड़ दो। सब कुछ मैं ही करूंगा क्या? और अगर मैं करूंगा भी तो अपने को फिर अलग फिल्म बनानी पड़ेगी। वैसे वहाँ से भागते हुए उनमें से एक और मारा गया, लेकिन प्रभास और उसके 2 साथी भागने में कामयाब रहे और फिर वहाँ से जाके आज वो तीनों जेड में है, जहाँ पे प्रभास तो जेड का राजा है और वो दोनों उसके प्रधान है। ओके, तो ये थी स्पाई यूनिवर्स की थैनोस की ओरिजिन पे मेरी थ्योरी, जिसके हिसाब से अगर गए तो पहले तो थैनोस का कैरेक्टर वहाँ के में इतना पावरफुल होगा कि इन तीनों की अकेले ही बैंड बजा सके, क्योंकि उसका पास्ट ही हमने ऐसा बनाया है। दूसरा, जिम और सौरभ भी इसमें ऐड हो गए हैं, जो कि जेड में होके भी अपने अपने मकसद पे फोकस रखे हुए हैं, जिससे उनके कैरेक्टर्स टूटेंगे नहीं, जो कि आमतौर पर आजकल के सीक्वल फिल्मों में होता है। और तीसरा, हमने स्पाई यूनिवर्स की चालू टाइमलाइन यानी कि वॉर 2 से भी इसका कनेक्शन जोड़ दिया है। तो कैसी लगी मेरी थ्योरी? चलो फटाफट कमेंट में बताओ।